नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जन संसार न्यूज। आइए जानते हैं वो 10 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने इंदौर जल त्रासदी को लेकर सरकार पर लापरवाही और सच्चाई छुपाने के आरोप लगाए। उन्होंने जहरीले पानी से हुई मौतों को हत्या समान बताया और मंत्रियों व महापौर की भाषा को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि हजारों लोग अब भी प्रभावित हैं और सैकड़ों अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सरकार वास्तविक आंकड़े सामने नहीं ला रही है। साथ ही 28 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रदेश व्यापी जन अधिकार न्याय पदयात्रा की घोषणा की। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DAVV इंदौर में छात्रों और सामाजिक संगठनों ने UGC की नई नीति के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और कुलपति को ज्ञापन सौंपा। करणी सेना के नेतृत्व में छात्र शिक्षा में समानता के अधिकार के लिए 1 फरवरी को भारत बंद और 2 फरवरी को सांसदों को ज्ञापन देने की योजना बना रही है। विरोध प्रदर्शन में 300 से अधिक छात्र शामिल हुए और उन्होंने नीति का समर्थन करने वाले सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। 28 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की अहम बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पार्टी आला कमान मध्य प्रदेश की राजनीति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। उन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि एकजुटता से ही चुनाव की तैयारी प्रभावी होगी। साथ ही UGC के नए नियमों पर सरकार से सभी वर्गों से संवाद की मांग की है। वहीं बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने विधानसभा की कार्यवाही को लाइव दिखाने की मांग दोहराकर सियासत तेज कर दी है। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर MP में करीब 40,000 बैंककर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश की 7,000 से ज्यादा बैंक शाखाओं में कामकाज ठप रहा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन कर सरकार से 8 मार्च 2024 के समझौते को लागू करने की मांग की। वहीं हड़ताल से चेक क्लियर और लेन देन प्रभावित हुआ। हालांकि UPI, नेट बैंकिंग और ATM जैसे डिजिटल सेवाएं चालू रही। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में सभी श्रद्धालुओं के लिए समान प्रवेश की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गर्भगृह में किसे प्रवेश की अनुमति मिले, ये मंदिर प्रशासन का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि मामले में न्यायालय निर्णय नहीं ले सकता। उज्जैन के कनासिया गांव ने सेना में भर्ती का अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है, जहां करीब 5,000 आबादी में हर छठे घर से कोई न कोई सदस्य देश की सेवा में रहा है और अब तक 800 जवान दिए हैं। गांव के रिटायर्ड जवान रोज 100 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर सेना के लिए तैयार कर रहे हैं। वहीं सुविधाओं की कमी के बावजूद गांव के युवा देशभक्ति और सैन्य परंपरा की मिसाल कायम कर रहे हैं। माघ मेले में स्नान के लिए जाते समय ज्योतिष पीठ जोशीमठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज और मेला प्रशासन के बीच हुए विवाद के बाद इसका विरोध अब देश के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में उज्जैन में भी साधु संतों और ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया और माघ मेला प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए अनुष्ठान आयोजित किया गया। इस दौरान महामंडलेश्वर ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। भोपाल में गौमांस तस्करी के आरोपों में घिरे असलम चमड़ा ने रसूखदारों के संरक्षण में मामूली कारोबार से बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। असलम की धमक के कारण स्लॉटर हाउस का टेंडर भरने की हिम्मत कोई नहीं करता था और अब जेल जाने के बाद पुलिस नगर निगम के आधा दर्जन अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस असलम के कर्मचारियों, करीबियों और तत्कालीन अपर आयुक्त NP सिंह को भी तलब करने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। मंगलवार को गुना, बड़वानी, धार के मनावर और मुरैना में मावठा गिरा और साथ ही शिवपुरी में सुबह हल्की बारिश हुई। वहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ के कारण भोपाल, ग्वालियर समेत 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 28 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में बादल और बारिश की संभावना है, जबकि 30 जनवरी को नया सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे फरवरी की शुरुआत में भी बारिश हो सकती है। गुना के जगनपुर के आदिवासी ग्रामीणों ने भूमाफियाओं पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से अपनी पुश्तैनी जमीन वापस दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों ने पटवारी से मिली भगत कर उनकी जमीन के दस्तावेज बदल दिए और विकास कार्यों से बड़ी जमीन की कीमत का फायदा उठाया। प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित परिवार गले में इच्छा मृत्यु की तख्तियां लटकाकर जन सुनवाई में पहुंचे और चेतावनी दी, या तो जमीन वापस मिले या उन्हें मौत की अनुमति दी जाए। फिलहाल आज बड़ी खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जन संसार न्यूज। धन्यवाद।